दोस्तों, अपने शरीर की सेहत के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और हमारा ये शरीर अच्छे से काम करता रहे, इसके लिए ज़रूरी है रेगुलर खाना और पानी। हमारी ऐसी ही ज़रूरतों के लिए हमें रेगुलर इनकम भी चाहिए। अब अगर आपको सैलरी मिलती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सैलरी नहीं मिलती है तो फिर आपको खुद अपने लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम करना होगा। आपको किसी ऐसी स्कीम में पैसा लगाना होगा जो आपको रेगुलर इनकम देती रहे। ऐसी ही एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास एक मुश्त पैसा आ जाता है, जैसे किसी को रिटायरमेंट पर पैसा मिलता है या किसी को प्रॉपर्टी बेचकर पैसा मिलता है। ऐसे लोग इस पैसे को जमा करके रेगुलर इनकम ले सकते हैं और उनका पैसा भी सेफ रहेगा। दोस्तों, इस स्कीम में एक बार पैसा लगाने पर हर महीने रेगुलर इनकम होती है और स्कीम का टाइम खत्म होने के बाद आपको अपना पैसा वापस मिल जाता है। इस स्कीम से आप हर महीने करीब 5,000 रुपए की रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग रेगुलर मंथली इनकम के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, वहां भी मंथली इंटरेस्ट लेने का ऑप्शन होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में ज़्यादा फायदा होता है। जैसे अगर इस स्कीम में 9 लाख रुपए लगाएंगे तो हर महीने 4,950 रुपए मिलेंगे, यानी साल भर में 59,400 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप स्टेट बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं और मंथली इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर वहां पर आपको हर महीने 4,125 रुपए ही मिलते हैं, यानी साल भर में आपको कुल 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये तो थी SBI की बात। अब अगर आप किसी दूसरे बैंक में जाएंगे तो वहां भी मंथली इंटरेस्ट इस स्कीम से कम ही होगा। फिर भी दोस्तों, ये बात सही है कि आजकल इस स्कीम से भी रेगुलर इनकम पहले की तरह नहीं होती है। पहले इस स्कीम का रेट ज़्यादा था तो हर महीने ज़्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि आजकल सभी डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज दर बहुत कम चल रहा है। दोस्तों, आप किसी भी बड़े बैंक में चले जाइए, वहाँ फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट का ज़्यादा से ज़्यादा रेट 6% के करीब होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का रेट 6.6% है। स्टेट बैंक के रेट से तो ये 1% ज़्यादा है। वैसे दोस्तों, अब महंगाई तो बढ़ रही है, तो आगे इन सभी का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है और तब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का रेट भी बढ़ जाएगा। वैसे दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगी कि भले ही आपको इस स्कीम में इंटरेस्ट कम लग रहा है, लेकिन यहाँ मन का सुकून बहुत है। आजकल आप जानते ही होंगे दोस्तों कि जहाँ कहीं भी पैसा तेज़ी से बढ़ने की बात होती है या शानदार रिटर्न की बात होती है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं रहती है, वहाँ घाटा भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको टेंशन नहीं चाहिए तो रेगुलर इनकम के लिए ये बेस्ट स्कीम है। इस स्कीम में हम जो भी पैसा जमा करते हैं वो सरकार के पास जमा होता है और सरकार ही इस पर ब्याज देती है और पैसा लौटाने की गारंटी भी देती है, और इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की कुछ और ख़ास बातें बताते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का ऑफिशियल नाम है नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट। फिलहाल सरकार इस स्कीम पर 6.6% सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। ये इंटरेस्ट हर एक महीने बाद दिया जाता है। इंटरेस्ट पाने के लिए आपका उसी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है तो फिर दूसरे पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भी चल जाएगा। वैसे अगर आप चाहेंगे तो चेक या कैश के जरिए भी इंटरेस्ट पेमेंट हो जाता है, लेकिन ऐसे में अगर आपने चेक लेने में देरी की तो फिर उस देरी वाले पीरियड के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब चूंकि इस स्कीम में हर महीने ही आपका इंटरेस्ट दे दिया जाता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने का तो सवाल ही नहीं। आइए हम आपको बताते हैं कि हर महीने कितना पैसा पाने के लिए आपको कितना पैसा जमा करना होगा। अगर आपको हर महीने 1,000 रुपये चाहिए तो फिर शुरू में आपको करीब 1,82,000 रुपये जमा करना होगा। हर महीना 2,000 रुपये पाने के लिए 3,64,000 रुपये जमा करना होगा। 3,000 रुपये महीना पाने के लिए 5,45,000 रुपये जमा करना होगा। लेकिन दोस्तों, इस लेवल तक पहुंचने में एक प्रॉब्लम है। इसमें पैसा जमा करने की लिमिट है। आप इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। और अब अगर हिसाब लगा कर देखें तो 4.5 लाख रुपए जमा करने पर आपको 2,475 रुपये मंथली मिलेंगे। अब अगर आपको ये कम लग रहा है तो फिर आपके लिए एक रास्ता है। दोस्तों, 4.5 लाख रुपए की ये लिमिट सिंगल अकाउंट के लिए है।
पर अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो फिर ये लिमिट 9 लाख रुपए की हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप 9 लाख रुपए जमा कर देंगे तो फिर आपको हर महीने 4,950 रुपए मिलेंगे। जॉइंट अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग हो सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में हर आदमी का हिस्सा बराबर होगा। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति या पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाकर 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप बच्चे के नाम पर भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। कोई भी आदमी इस स्कीम में एक या उससे ज़्यादा बार डिपॉजिट कर सकता है। आप जितनी बार भी इस स्कीम में पैसा जमा करेंगे, एक नया अकाउंट खुल जाएगा। इस तरह से आपके कई अकाउंट भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में बस ये ख्याल रखना होगा कि सभी अकाउंट का कुल जमा 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये अकाउंट 5 साल के लिए खुलता है। इस दौरान आपके डिपॉजिट पर वही इंटरेस्ट रेट रहेगा जिस रेट पर आपने इन्वेस्ट किया होगा, और इसलिए आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहेगा। इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप आगे फिर कभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो देखा जाएगा कि उस समय का क्या रेट चल रहा है। अगर रेट चेंज हो गया तो फिर नए डिपॉजिट पर नए रेट के हिसाब से ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट की हर 3 महीने में सरकार समीक्षा करती है। सरकार हर 3 महीने के बाद इसके रेट पर विचार करती है, यानी हर 3 महीने पर रेट चेंज होने की गुंजाइश होती है। लेकिन आमतौर पर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का रेट बहुत जल्दी नहीं बदलता है। जैसे इस स्कीम का रेट पिछले 2 साल से 6.6% चल रहा है। अब बात इस स्कीम के मैच्योरिटी की। जैसा कि हमने पहले ही बताया दोस्तों कि ये स्कीम 5 साल तक चलती है। उसके बाद आपने जितना पैसा जमा किया होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप आगे भी इस स्कीम को चलाना चाहते हैं तो फिर से फॉर्म भरकर नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस तरह से आप पैसे का रोल ओवर करके पूरी उम्र मंथली इनकम ले सकते हैं, और आखिर में आपकी पूंजी भी बची रहेगी। 5 साल बाद पैसा निकालने के लिए आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी पासबुक भी जमा करनी होगी। अब देखते हैं कि 5 साल की अवधि से पहले पैसा कैसे निकाल सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर की 5 साल पूरा होने से पहले ही मौत हो जाती है तो फिर नॉमिनी पूरा पैसा भी निकलवा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कोई पेनल्टी लगेगी। वैसे अकाउंट होल्डर खुद भी 5 साल से पहले पैसा निकाल सकता है, लेकिन ऐसा करने पर पेनल्टी लगती है। आइए अब देखते हैं कि प्रीमेच्योर विड्रॉल पर कितनी पेनल्टी होती है। सबसे पहला तो ये कि पैसा जमा करने से लेकर 1 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 1 साल बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। अगर 1 साल बीतने के बाद लेकिन 3 साल बीतने से पहले आप अपना पैसा निकालते हैं तो फिर 2% की पेनल्टी लगेगी। मतलब आपके डिपॉजिट से 2% रकम कट कर वापस मिलेगा। अगर आप 3 साल बाद लेकिन 5 साल से पहले पैसा निकलवाते हैं तो फिर 1% की कटौती होगी। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इस स्कीम में पैसा जमा करने का तरीका क्या है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरकर देना होगा। ये फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर्म के साथ आपको पता और पहचान के लिए कोई प्रमाण देना होगा। इसके लिए आप आधार या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हैं। हर अकाउंट की तरह यहाँ भी पैन की कॉपी लगानी होगी। इसके अलावा आपको वेरिफिकेशन के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी लेकर जाना होगा। दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में लगाने के लिए आपकी 2 फोटो भी लगेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।